जनजातीय विविधता। जनजातीय विविधता देखें तो एक प्रकार से वो ट्राइबल लोग हैं जो कि समाज में पिछड़े हो गए हैं और आज भी वो उस आधुनिकता से दूर हैं, जंगलों में रहते हैं, जहाँ पर खाना पीना रहना एक पिछड़ा हुआ समाज को दर्शाता है। वो आपसे अच्छे से आई कांटेक्ट भी नहीं करते हैं, कई जनजातीय समूह में जाकर देखेंगे। और इस समूह को आगे बढ़ाने के लिए भारत में जिसको एसटी कहा जा सकता है, आगे बढ़ाने के लिए, और एससी जिनको रिजर्वेशन का के द्वारा इन्हें आगे बढ़ाने की सुविधा प्रदान कर रही है हमारी संविधान। जनजातियाँ से तात्पर्य है कि ऐसे मानव समूह जो आज भी सभ्यता की दौड़ में पीछे हैं। जनरली आप जो सभ्यता के दौर में जो आज सभ्य समाज जिस तरीके से शिक्षा, जिस प्रकार से समाज में आगे बढ़कर अपने लिए कैरियर तैयार करना और विभिन्न सामाजिक रूप से और विभिन्न धार्मिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ना, ऐसा यहाँ पे थोड़ी इस चीज़ों में पीछे रह गए हैं और आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी वो जंगलों में, पहाड़ों पर रहते हैं, तो अर्थात वो आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.78% जनजातीय लोग रहते हैं। लगभग हम वर्तमान में कहें तो 8 साढ़े 8% के हिसाब से लगभग हैं, लेकिन 6.78% भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। कुछ जनजाति आधुनिक सुख सुविधा को अपना लिया है, तो कुछ जनजाति ने अपने आप को क्रीमी लेयर, जिसको आपने सुना होगा, तो कुछ जनजाति आधुनिक सुख सुविधा, आधुनिक समाज में अपनी सभ्यता को अपना लिया है और कुछ इन सुख सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। इन सब जातियों की संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज तथा भाषाएं हैं और इनकी सभी की अलग अलग कपड़ा पहनना, गर्दन में भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े चूड़ियाँ टाइप की होती हैं, कंगन होते हैं, पैरों में होते हैं, हाथों में होते हैं और शरीर में विभिन्न अंगों पर कुछ गोदे हुए रहते हैं, टैटू बना हुआ रहता है। तो ये एक प्रकार की इनकी, जैसे ही आप सोचते हैं तो ऐसा दिखता है कि कपड़ा वगैरह रंगीन कुछ होंगे, तो एक अलग प्रकार की इनकी रहन सहन, इनका पहनावा नज़र आता है। भारतीय संविधान में भी इन जनजातियों को अधिकार एवं सुविधाएं भी दी गई हैं तथा इनकी संस्था भारतीय संविधान के अनुसार 216 है। तो ये लगभग 216 हैं भारतीय संविधान के अनुसार से जनजातीय समूह, परंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत सी जनजातियां हैं। जो जनजाति जीवन बिता रहे हैं, संपूर्ण भारत को जनजातियों की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत के मैप पर भी आप समझेंगे कि कैसे क्षेत्रों में बांटा गया, उसको पहले हम लोग देख लें। जनजातीय स्तर पर भारत में देखा जाए तो एक मध्य क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की जनजातियां आती हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपने क्या देखा, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल की जनजातियां आती हैं, जहां पे मुख्य रूप से संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिया, गोंड, भूइया आदि क्या हैं, वहाँ के जनजातियां हैं। यदि दक्षिणी क्षेत्र में हम लोग देखें तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे तो केरल क्षेत्र है, कर्नाटक के दक्षिणी भाग में मैसूर, तमिलनाडु वाले क्षेत्र को मद्रास, पूर्व पश्चिम क्षेत्रों में रहने वाली जातियाँ, तो पूर्व हो और साथ में पश्चिम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ, पूर्व भी हो साथ में पश्चिम क्षेत्रों में पूर्वोत्तर होंगे और गोंडा, कोंडा इत्यादि हैं। मुख्य रूप से देखा जाए उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाली जनजातियां जैसे मीना, भील, कोकणा आदि आते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो उत्तर भारत के जो हिमालय क्षेत्र हैं, उत्तर भारत में जो हिमालय क्षेत्र हैं, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र है और पूर्वोत्तर राज्य। तो ये चौथा एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है,
बहुत संख्या में आपको क्या मिल सकते हैं, जनजाति, जो पूर्वोत्तर राज्य में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा राज्य है, मेघालय है, आसाम है, सिक्किम इत्यादि ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। और भारत में पहाड़ हिमालय के क्षेत्रों में भी और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से ये 4 क्षेत्रों में आप जनजातीय समूह को के वितरण को आप देख सकते हैं। एक ही जगह या परिवेश के 2 व्यक्तियों में उसके खान पान एवं रहन सहन में अंतर पाए जाते हैं। एक ही जगह या एक ही परिवेश के 2 व्यक्तियों में भी आप देख सकते हैं कि उनमें खान पान रहन सहन में अंतर थोड़ा बहुत मिलता है, जो उसे विविधता नहीं कह सकते हैं। ऐसी चीज़ों को विविधता नहीं कह सकते हैं। एक ही परिवेश के लोगों में खान पान एवं रहन सहन में अंतर गरीबी और अमीरी के कारण हो सकता है। यदि कोई गरीब है और कोई अमीर है तो वो गरीब कुछ और खा रहा होगा और अमीर कुछ और खा रहा होगा। तो इस आधार पर हम लोग विविधता नहीं कहेंगे, ये असमानता है, ये नकारात्मक सोच है। यदि किसी परिवेश में 2 व्यक्ति एक अच्छा खाना खा रहा है और एक रोटी नमक के साथ तेल के साथ खा रहा है तो वो गरीब है। ये नहीं कि वहाँ पर विविधता है, वहाँ पे असमानता है। गरीबी तथा अमीरी विविधता का रूप नहीं है, इसे गैर बराबरी यानी असमानता कहते हैं। अर्थात असमानता आपने समझा कि असमानता क्या है और विविधता क्या है। तो आपने ये देखना है कि विविधता एक सकारात्मक सोच है। विविधता कैसी सोच है? एक सकारात्मक है। लेकिन असमानता समाज के लिए अच्छी नहीं है और ये एक नकारात्मक, हम इसे क्या कह सकते हैं, नकारात्मक सोच है। विविधता की समझ। विविधता में देखें तो एक गैर बराबरी होता है और जाति व्यवस्था के आधार पर देखें तो क्या पाएंगे कि हम लोग कि गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन है और पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। तो गैर बराबरी क्या है? एक प्रकार के असमानता है। एक ही जगह पे 2 लोग रह रहे हैं, एक अमीर और गरीब। एक के पास अवसर नहीं है, दूसरे के पास अवसर है तो उसके आगे बढ़ जा रहा है। एक के पास ज़मीन है तो अच्छी खेती करके वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है। और एक के पास नहीं है तो वो कमज़ोर रह जा रहा है, उसके पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे तो कुछ संसाधन किसी के पास हैं, कुछ संसाधन नहीं है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ध्यान रखेंगे। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है, ध्यान रहेगा। और जाति व्यवस्था भी देखें तो ये असमानता का एक उदाहरण है। इस वर्तमान काल में, पहले वैदिक काल में देखा जाए तो कर्म के आधार पे था। आज के डेट में असमानता के रूप में जाति व्यवस्था है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं। वर्तमान में क्या हो गया है, ये आपका किस जाति में जहाँ जन्म हो रहा है आप उसी जाति के हो गए, कर्म के आधार पर नहीं है। तो ये आज के डेट में गैर बराबरी होना और जाति व्यवस्था होना एक प्रकार से असमानता है।